आहा, क्या क्रिकेट खेले हो भाई, मज़ा आ गया है। श्रीलंका के खिलाफ आज T20 सीरीज का आखिरी मैच था, तीसरा मैच था। और मैच जिसने नहीं देखा गुरु तो क्या देखा। हार के जबड़े से जीत निकाल के लाए हमारे लड़के। कहाँ तो लग रहा था जब पहले बैटिंग कर रहे थे तो 100 रन भी बनाने के लाले नज़र आ रहे थे, और अब सीरीज़ पर क्लीन स्वीप करके निकल गए। भाई मज़ा आ गया। कप्तान सूर्या की अगुवाई में तीसरे T20 मैच में भारत ने जब बैटिंग शुरू की तो बड़ा धीमा, मुश्किल और टर्निंग विकेट था, और जैसे तैसे हमने 8 विकेट पर 137 रन बनाए। लेकिन सब मान के चल रहे थे कि ये मैच अब श्रीलंका जीत लेगा और हमारे पास 2-0 से सीरीज हाथ में आएगी। और जैसी शुरुआत हमारे लड़कों ने की थी, ये भी नहीं लग रहा था कि हम लोग 100 रन बना पाएंगे। पहला विकेट दूसरे ही ओवर में गया। ओपनर यशस्वी जायसवाल 10 रन बनाकर महेश तीक्ष्णा की गेंद पर LBW हो गए। और भैया संजू सैमसन, जिनको लेकर इतनी चर्चा होती है कि इनको टीम में लिया जाता है तो खिलाया नहीं जाता, अब तो खिला रहे हैं। पिछला T20 खिलाया, 0 पर आउट हो गए। इस मैच में भी भाई साहब 0 बनाए। एकदम मान लिए हैं कि तुम अगर टीम में लोगे भी तो हम खेलेंगे नहीं। क्या कर लोगे, किसी तरह से तुमको हमको बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो संजू भैया सैमसन नहीं बन पाए, 0 बनाकर निकल गए। तो हसरंगा के शिकार बने और दूसरा विकेट 12 रन पर गिर गया। और उसके बाद बैटिंग में प्रमोट किया गया रिंकू सिंह को कि भाई लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन बनेगा, रिंकू सिंह थोड़ा अच्छा स्कोर बनाएंगे। लेकिन चौथे ओवर की पहली गेंद पर ही रिंकू सिंह निबट गए। प्रमोशन बैटिंग ऑर्डर में काम नहीं आया और भारत का स्कोर 14 रन पर 3 विकेट हो गया। फिर आए कप्तान सूर्या। उनसे बड़ी उम्मीदें थी कि कप्तानी पारी खेलेंगे, टिक कर खेलेंगे। लेकिन 30 के कुल योग पर सूर्या निबट गए और 48 पर शिवम दुबे जब बल्ला इधर दबा कर चले तो अब लगा कि 100 रन बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ओपनर शुभमन गिल थे और उसके बाद रियान पराग आए। उन्होंने एक ही ओवर में 2 छक्के लगाए और उन्होंने गिल के साथ मिलकर 54 रन जोड़े। और गिल और पराग बहुत अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन तभी गिल हसरंगा की गेंद पर स्टंप हो गए। डिफेंस करने जा रहे थे आगे निकलकर और गेंद टर्न हो गई बल्ले के सामने से और गिल्लियां उड़ गईं। लेकिन पराग ने अच्छी पारी खेली और वॉशिंगटन सुंदर ने उनका बड़ा अच्छा साथ दिया। पराग 18 गेंदों में 26 रन बनाए थे और सुंदर ने 18 गेंदों पर 25 रन बनाए। और आखिर में रवि बिश्नोई भी 8 गेंदों पर उन्होंने 8 रन ठोके। तो भारत का स्कोर 20 ओवर खत्म होने के बाद 9 विकेट पर 137 रन पहुंच गया। लेकिन असली खेला बॉलिंग में हो गया और वो भी आखिरी 2 ओवर में। खलील ने 18वां ओवर फेंका। बाकी 17 ओवर तक का खेल आप जाने दीजिए। 17 ओवर तक श्रीलंका निश्चित रूप से जीत रहा था। क्रिकेट का हर पंडित ये मान के चल रहा था कि ये मैच श्रीलंका जीत चुका है। 18वां ओवर जब खलील ने फेंका था तो लोगों ने तो उस जीत पर मुहर भी लगा दी थी। 18वां ओवर खलील भाई साहब ने फेंका, 12 रन दिए और 18 ओवर जब ख़त्म हुआ तो श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट पर 129 रन था। जीतने के लिए 2 ओवरों में मात्र 9 रन बनाने थे, 6 विकेट हाथ में थे। तो ये कौन सोच सकता था कि श्रीलंका अपने ही मैदान में 12 गेंदों पर 9 रन नहीं बना पाएगा, और वो भी तब जब 6 विकेट उसके हाथ में होंगे। लेकिन अब इसको गौतम गंभीर की चतुराई कहिए या सूर्य कुमार यादव का मैदान पर जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था कप्तान का, उसको कहिए, अचरज भरा फैसला लिया है। बिल्कुल जब उन्होंने गेंद रिंकू सिंह की तरफ उछाली तो हम लोगों ने तो यही माना कि अब हो गया खेला। मान लिया इन्होंने कि मैच हार जाना है, रिंकू सिंह को दे दिया। 2 गेंदों में 2 छक्के लगेंगे, मैच निबट जाएगा। लेकिन चमत्कार रिंकू सिंह के नाम पर ही लगता है लिखा हुआ था। आज छक्का मारने के चक्कर में पहले कुशल परेरा और बाद में रमेश मेंडिस दोनों ने कैच पकड़ाए। और मज़े की बात कि रिंकू के इस ओवर में सिर्फ 3 रन आए। तो 19 ओवरों के ख़त्म होने के बाद श्रीलंका का जो टोटल था वो 6 विकेट पर 132 रन था। अब 6 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे, 4 विकेट हाथ में थे। तो फिर भी लग रहा था कि बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। और सब लोगों ने ये सोच रहा था कि मोहम्मद सिराज को गेंद दी जाएगी। सिराज ने शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी भी की थी। लेकिन लोग हैरान रह गए
जब सूर्या भाऊ बॉल लेके खुद पहुंच गए बॉलिंग करने के लिए, तो कई लोगों ने तो माथा भी पीट लिया कि लीजिए अब हो गया काम, ये लगता है कि आज सुपारी लेके आए हैं कि तीसरा मैच जीतना ही नहीं है, किसी तरह से हार के जाएंगे। तो सूर्या भाऊ ने पहली गेंद ऑफ स्पिन मारी, गेंद गिरी और बाहर निकल गई बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, संजू सैमसन के हाथ में चली गई। कोई रन नहीं बना, 5 गेंदों में 5 रन चाहिए था। और सूर्या की दूसरी गेंद पर कमिंडू मेंडिस ने हिट लगाने की कोशिश की, बैकवर्ड पॉइंट पर रिंकू सिंह के हाथ में कैच चला गया और अगली गेंद पर, तीसरी ही गेंद पर आए महेश तीक्ष्णा और फिर एक गेंद फेंकी, उनके ग्लव्स का बाहरी किनारा लिया, सैमसन के हाथ में चली गई, अंपायर ने नॉट आउट दिया। टीम इंडिया ने रिव्यू लिया और पता चला कि तीक्ष्णा के ग्लव्स से टच होकर बॉल विकेटकीपर के हाथों में गई थी। तो सूर्या भाऊ ने लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट ले लिए, पहली गेंद पे रन नहीं दिया था, तो 3 गेंदों में 6 रन चाहिए थे, 8 विकेट चले गए थे, 2 विकेट बचे हुए थे। सूर्या की चौथी गेंद पर सिंगल बना और 5वीं और 6ठी गेंद पर 2-2 रन बने, तो 5 रन सूर्या के आखिरी 3 गेंदों पर बने और श्रीलंका का स्कोर हो गया 8 विकेट पर 137 रन, यानी मुकाबला टाई हो गया और अब सुपर ओवर फेंका जाना था। तो सुपर ओवर खेलने के लिए श्रीलंका ने भेजा कुशल परेरा और कुशल मेंडिस को, और भारत की तरफ से सूर्या ने एक बार फिर ऑफ स्पिनर को गेंद पकड़ा दी, वॉशिंगटन सुंदर को, और पहली गेंद पर कुशल मेंडिस ने सिंगल लिया और कुशल परेरा को दिया। सुंदर की दूसरी गेंद वाइड चली गई और अगली गेंद को कुशल परेरा ने लपेटा छक्का मारने के लिए, लेकिन स्क्वायर लेग पर रवि बिश्नोई खड़े थे, गेंद सीधे उनके हाथ में चली गई। तो पहला विकेट गिर गया 2 रन पर। और उसके बाद पाशुम निशंका आए और निशंका ने भी इंतज़ार नहीं किया, स्लॉट में उनको गेंद मिली, ऑफ स्पिनर सुंदर की गेंद थी, मिडिल लेग पर पिच हुई, निशंका ने पैर ज़मीन पर टिकाया और मिड विकेट की तरफ स्लॉग स्वीप चलाया, लेकिन गेंद सीधे रिंकू सिंह के हाथ में चली गई और उन्होंने कोई गलती नहीं की। श्रीलंका का दूसरा विकेट भी गिर गया और सुपर ओवर में जब 2 विकेट गिर जाते हैं जिस समय, उसी समय पारी ख़त्म हो जाती है। तो श्रीलंका की पारी 2 रनों पर ख़त्म हो गई और भारत की तरफ से कप्तान सूर्या भाऊ जायसवाल के साथ बैटिंग करने आए और तीक्ष्णा की पहली गेंद को उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर स्वीप मारा, गेंद फील्डर के नीचे से होती हुई चौके के लिए चली गई और भारत ने एक असंभव सी जीत को पहले टाई में बदला और फिर सुपर ओवर में उसको जीत में तब्दील करके सारे क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया, जो यह सोच कर बैठे थे कि भारत ये मैच हार जाएगा, नहीं जीतेगा और सीरीज क्लीन स्वीप नहीं होगी। लेकिन सूर्या और गौतम गंभीर ने दिखा दिया कि किस तरह से क्रिकेट होती है, कब प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है, किस समय कौन सा बॉलर लगाने से क्या नतीजे मिल सकते हैं, किस पिच पर कैसी बॉलिंग कराई जानी चाहिए, ये सब आज उन्होंने बताया है। और गौतम गंभीर की क्या शानदार शुरुआत रही है एज ए कोच, तो जिसने भी देखा होगा उसने कोच को समझ लिया होगा और ये जान गया होगा कि आगे आने वाले समय में इस कोच के रहते भारतीय टीम को हराना कितना मुश्किल होगा। दोस्तों, भारतीय टीम की इस जीत पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।